चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। समय काफी हो गया, बीच में वीडियोस मैंने नहीं दे पाए और दुनिया भर से लगभग हर देश से आप लोगों की कंसर्न्स आई, चिंताएं आई कि आप ठीक तो हैं, क्या हो गया, इतना लंबा समय कैसे हो गया आपके वीडियो को। तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपके सामने हूं, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं जो आपको टाइम पर पूरे करने होते हैं और मैं कुछ ओवर बिजी हो गया था, व्यस्तता के कारण, अति व्यस्तता कहूंगा, कारण आप लोगों से कम जुड़ सका। लेकिन अब आपको दोबारा से नए नए वीडियोस में देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है कोरोना क्राइसिस हेंसफोर्थ। आगे क्या होने वाला है कोरोना क्राइसिस में, क्या ये बहुत बढ़ने वाला है या बहुत कम होने वाला है, क्या पहले जैसे ही ये दोबारा से दुनिया में स्थितियां बना देगा अस्पतालों की, और लोग क्या उतने ही परेशान होंगे जितने पहले हुए थे। ये मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बता सकूं। आप सभी लोगों ने देश विदेश से जो अपनी चिंताएं दिखाई, हमारे बारे में जानना चाहा, हमारे कुशल क्षेम जानने चाहे, आप सभी को विनम्रता से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, आप इतना कंसर्न करते हैं। आप सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा जो आप निर्धारित करें वो सफलताएं प्राप्त करें, यह मेरी महादेव से विनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि क्या आखिर परिस्थितियां होंगी। देखिए, ये सब कुछ चाइना से हुआ था, आपको पता है 2020 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, फिर 21 में, और अब देख रहे हो आप 22। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो देने जा रहा हूं जो आपको कुछ महत्वपूर्ण बताएगा कि हमने क्या कहा था। आज नहीं, आज से लगभग 2.5 साल पहले। इसका मतलब है ये जो वीडियो है ये अप्रैल 2020 का है, अप्रैल 2020 का माइंड डेट, जिसमें मैंने कुछ विशेष बताया था। अब आप जरा उसकी क्लिप सुनिए, फिर मैं आपको आगे के बताता हूं क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आगे होने वाला है, कौन से क्षेत्र बहुत प्रभावित होने वाले हैं, या फिर जो कोई बड़ा वायरस आने वाला है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसकी क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। कोई खुश होने वाली बात नहीं है। मुझे केवल और केवल इसलिए ये इस तरह का हम आपको बताना चाहते हैं कि याद करो जो मैंने बताया था वो किस तरह से सटीक उसी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब वो सभी जो हमारे प्रोफेसीज हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि यहां तक वही हो रहा है जो मैंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए जरा क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। छल, देखिए ध्यान से सुनिए। जगह में हो सकती है, ये कोई इस तरह की कोई गैस हो सकती है, या कोई भी इस तरह की कोई एटॉमिक वो हो सकती है। छल से कुछ चीज हो सकती है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल है उस स्थिति में। बोला है मैंने उसमें, और देखिए वही हुआ। छल, कपट, छुपके बात करना, छुपके बात करना, बोला है मैंने उसमें वीडियो में। पीछे की वीडियो हमारे सब जाके देखिए आप, और वही हुआ। तो अब क्या होगा इसका रिएक्शन, यहां से सुनिए ध्यान से, एडवांस में बता दे रहा हूं आपको मैं। यस, ये छद्म युद्ध यहां पर समाप्त होने वाला नहीं है। चाइना को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। यस, और चाइना में, नोट करिए मैं आगे जो कहने वाला, नोट करिए, चाइना में ये वायरस दोबारा भयंकर रूप में प्रकट होगा, जिसका एंटीडोट उसके पास भी मौजूद नहीं होगा। यस, पहले वाला तो एंटीडोट मौजूद था, 3 मार्च को स्वीकार कर लिया था उसने ऑफिशियली,
रिकॉर्डेड है, आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद वो सब रिसर्च पेपर हटा दिए गए, फाड़ दिए गए, सब खत्म कर दिया, दुनिया को कुछ नहीं बताया गया। तो एक तरह के वायरस पे विजय प्राप्त कर ली आपने। लेकिन अब जब दूसरे तरह के वायरस आएंगे आपके देश में जो और इंप्रूव्ड होंगे, फिर क्या करेंगे आप? और ये होगा, ये शुरू हो चुका है और ये और विकराल होगा, क्योंकि जो देश बर्बाद हो रहे हैं, मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। सब समझते हैं। तो जिस तरह से आपने आक्रमण किया, उसी तरह का प्रत्याक्रमण आपको झेलना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विश्व शुरू हो चुका है। चलिए, अभी केवल इतना क्लिप देना था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको पूरा सुन सकते हैं। अप्रैल 2022, आज दिसंबर समाप्त होने वाला है 2022, ये 20 का है, 2020 का, अप्रैल का, और अब 2022 समाप्त होने जा रहा है, दिसंबर। इसका मतलब है मोर देन 30 मंथ्स, इसका मतलब 32 महीने हो गए हैं लगभग। तब मैंने ये वीडियो आपको दिया था। क्या बताया है कि चाइना में दोबारा से और तरह की वायरस और ज्यादा खतरनाक रूप से आक्रमण करेंगी और चाइना बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। यह कोई एक वीडियो नहीं है, लाइन से वीडियो हमारे पड़े हुए हैं जिसमें मैंने और भी कई चीजें बताई हैं चाइना के बारे में। क्या क्या होगा, एक एक घटना घटित हो रही है, एक एक घटना फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगा। चाइना में कई तरह के राइट्स होंगे, देख रहे हो आज आप, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अभी पीछे ही आपने देखा। सब कुछ रिकॉर्डेड है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। आगे मैं और कवर करता रहूंगा इनको, चाइना की कुंडली दिखा के बताता रहूंगा। मैंने आपको 25 तक का टाइम दिया, 2025 शनि की 7.5 चल रही है अभी चाइना के ऊपर, तब तक का टाइम दिया है कि ये घटनाएं घटित होंगी जिसमें लोगों के द्वारा जबरदस्त हिंसा या जबरदस्त जिसको आप कहते हो राइट्स की शेप होगी। लोग सड़कों पर आएंगे, लोग वहां बहुत बुरी तरह से बड़ी संख्या में मारे जाएंगे। देखो, मारे जा रहे हैं, करोड़ों लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं। वहां के कोई भी डेटा, कोई भी वहां के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। चाइना हमेशा की तरह चीजों को छुपाता है, अभी भी छिपा रहा है। तो वही परिस्थिति हो रही है कि चाइना इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। करोड़ों लोग वहां प्रभावित हो रहे। आने वाले अगले फेब 28 तक, 28 फरवरी तक आप देखेंगे कि चाइना बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और उसकी मोर देन 60% जनसंख्या इसके चक्रव्यूह में आ चुकी है। याद करिए, एक और वीडियो दिया था मैंने, अगर याद हो आपको, नवंबर से और अप्रैल तक का टाइम नए नए वायरसेस के इरप्शन का होगा, इमरजेंस का होगा। और फिर हमने जून से और सितंबर तक का कालखंड बताया था जो विश्व युद्ध के लिए या बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। यह भी इस तरह का वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। इसका मतलब है, देख लीजिए, अब फिर वही दिसंबर चल रहा है, उसी तरह का इमरजेंस जबरदस्त बढ़ा एकदम। दुनिया के और भी देशों में बढ़ा, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, या फिर यूके हो, या फिर यूएसए हो, या फिर यूरोपियन कुछ और देश हैं, उनमें उस तरह की परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा विकृत हो रही हैं। लेकिन चाइना सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। कम से कम चाइना पर 20 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें मैंने ये कहा है कि चाइना बुरी तरह से प्रभावित होगा, चाइना के ऊपर भी प्रतिघात होगा, क्योंकि उसने दुनिया को बर्बाद किया है, दुनिया को इतनी बड़ी त्रासदी में डाला है। तो अब आप समझ सकते हो, मुझे और ओपन बताने की आवश्यकता है तो बता देता हूं कि अब वहीं से रिएक्शंस हो रहे हैं, अब वहीं से प्रतिघात हो रहे हैं। आपने दुनिया को बर्बाद किया, अब आप भी फेस करिए इन सब चीजों को। पर चाइना बहुत दुष्ट है, चाइना बहुत क्रूअल है, चाइना की सोच अलग तरह की है। तो वो भी ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर झटके के बाद दुनिया में और तरह के वायरस फैलाना चाहेगा, स्प्रेड करना चाहेगा। दुनिया के जो ऐसे देश हैं जो कम प्रभावित हुए हैं, उनमें और प्रभाव छोड़ना चाहेगा। तो इसका मतलब जो आप इसमें सुन रहे थे कि विश्व शुरू हो चुका है,
तो वो एक उसी तरह की फॉर्म है कि एक का दूसरे पर छुप के या किसी भी तरह से हिडन तरह से आक्रमण करना और उस आक्रमण का किसी को पता ना चले। इन्फेक्टेड लोगों को दूसरे देश में भेज देना, कैसे जानोगे आप? और वहां जाके वो प्रसार कर देना उसका। तो ये तो कहीं युद्ध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन है युद्ध, छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, तो वही तो चल रहा है। चाइना भी ये काम करेगा। अब अपने यहां से वो देखना जितने भी एयर रूट्स हैं उनको ओपन कर देगा, ले जाओ दुनिया में, फिर प्रसारित करो इसको। इन्फेक्टेड लोगों को ज्यादा, जो आने वाले वहां से लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उनको टेस्ट नहीं करेगा, जाओ बाहर। और तो इस तरह से परिस्थितियां और आगे बढ़ने वाली हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होने वाला है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। अभी तक तो आपने देख लिया कि करोड़ों लोग वहां, और दुनिया में सबसे प्रभावित होने वाला इस समय चाइना। अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि आप देखेंगे कि भारत में भी इसका प्रभाव आएगा, लेकिन भारत में वो प्रभाव नहीं होगा जो दूसरी महत्वपूर्ण वेव, जो खतरनाक वेव थी उसमें हुआ था, नहीं होगा। लोग प्रभावित होंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे अनडाउटेडली, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं रहेगी। जो और किसी बीमारी से लोग हैं परेशान या ज्यादा ऐसे क्रिटिकल हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हां यह जरूर है कि और ज्यादा लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। आप देखेंगे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं, और यह टाइम आपको बस इसी के साथ शुरू होने वाला है जब मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं। आप देखेंगे कि डेली केसेस राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जनवरी फरवरी में कुछ केस बढ़ेंगे और फिर अप्रैल तक आप देखेंगे कि उन केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर एक निश्चित बढ़ोतरी के बाद वहां से यह रुकना प्रारंभ होगा। कुछ राज्यों में ज्यादा प्रभाव इसका होने वाला है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, यस, स्कूल्स, कॉलेजेस और धार्मिक समारोह इन पे सब पे बैन होगा दोबारा से। यात्राओं पर भी काफी चेक्स लगाए जाएंगे, और कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जो पहले की गई थी उनको डिटो किया जाएगा, उनको रिपीट किया जाएगा। लेकिन बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां यहां पर लंबी नहीं होंगी, और ना ही उतनी ज्यादा मृत्यु होगी जो पहले हुई थी। लेकिन प्रभाव ये बहुत तेजी से होगा। ध्यान रखिए, जो आज आप देख रहे होंगे कि कुछ सौ केसेस हैं, वो हजारों बढ़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो नए हमारे जो अलग अलग तरह के आए हैं वायरस के स्वरूप, ये तेजी से फैलने वाले हैं, ये बहुत तेजी से फैलने वाले हैं। कई जगह पर तो ट्रेस ही नहीं किया जा सकेगा इनको। तो अब ये और ज्यादा, इसको कहेंगे एडवांस्ड जो है, उनके फॉर्म इमर्ज हो रहे हैं। ध्यान रखिए, ये कालखंड चल रहा है सब चीज का। एक और वीडियो याद करिए हमारा, जिसमें मैंने सुपर या डेविल वायरस बताया था, अगर आपको याद हो। डेविल वायरस, सुपर वायरस, जो वायु में ट्रेवर्स कर सकेगा, जो बहुत तेजी से फैलेगा, जो ऐसा होगा कि जिसके बारे में समझते समझते और वो बहुत लॉस कर देगा दुनिया में। ध्यान रखिए, ये जितने भी आपके वायरस आ रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को फर्टाइल बना रहे हैं। काहे के लिए फर्टाइल बना रहे हैं? कि जो लास्ट वो होगा आक्रमण, जो सुपर वायरस का आक्रमण होगा, फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो वायरस हमारे अंदर किसी ना किसी फॉर्म में जा रहे हैं, या तो हम उसको वैक्सीनेट करके, जो हम लेते हैं वैक्सीन, या फिर और दूसरे तरह से जो हमारे हैं, किसी को वो संक्रमित कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में, हमने आपको बताया था पीछे के वीडियोज में, कोई नहीं बचेगा, सब संक्रमित होंगे किसी ना किसी स्वरूप में। ये भी बताया था मैंने, ये कभी खत्म नहीं होगा, याद होगा आपको सब कुछ। वही फिर कह रहा हूं, हमारे शरीरों को फर्टाइल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव का एक समय चल रहा है। जनसंख्या बहुत कम होनी है, युद्धों के द्वारा, वायरस के द्वारा, या फिर आप जिसको कहते हो मीटेओरॉइड्स के द्वारा, जो उल्काएं होती हैं उनके द्वारा, या फिर और ऐसी बीमारियों के द्वारा। तो ध्यान रखिए, दुनिया में कई तरह की बीमारियां आप देखेंगे इमर्ज हो रही हैं पशुओं के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे कि कई पशु हजारों, करोड़ों, लाखों की संख्या में मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ये इमर्ज होंगी तरह तरह की बीमारियां। साथ ही साथ तो कई तो आप देखेंगे
कि जो जानवर हैं हमारे, वो बुरी तरह से उनको मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने को बचाने के लिए किसी को भी समाप्त कर सकता है। जानवर के साथ साथ जो हमारे जो पक्षी हैं, उनके थ्रू भी ये परिस्थितियां होंगी और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पक्षियों को भी मारा जाएगा। इसका मतलब है कि वहां से बिल्कुल ये लग रहा है कि इस तरह के हमारे दुनिया में बीमारियां बहुत तेजी से फैलने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत तेजी से होगा और आगे चल के आप देखेंगे, आगे मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं जिसमें ये पक्षी और ये आपको बचेंगे ही नहीं। आप आसमान में देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, ये ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जानवरों की संख्या बहुत कम होने वाली है, मनुष्य की संख्या बहुत कम होने वाली है। तो ये सब दौर चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आजकल का प्रोग्राम है या 1-2 साल का प्रोग्राम है, नहीं, ये लंबी प्रक्रिया है और ये जारी रहेगी। तो वो सुपर डेविल जो है, जो मॉन्स्ट्रस जिसको कहते हो आप, वायरस, ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आपको पता है ये कोरोना जब प्रकट हुआ दिसंबर 2019, उसके बाद में क्या परिस्थितियां हैं, कितने आउटफिट्स चेंज हुए, कितने इसके स्वरूप चेंज हो चुके हैं, इतने स्वरूप चेंज कर चुका है। और ये स्वरूप चेंज करते 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 एक ऐसा सुपर डेविल या तो इसी से निकल सकता है या फिर उसका दूसरा स्वरूप हो सकता है, लेकिन वो निकलेगा। और हमें जो दिखाई दे रहा है, हमने जो अभी तक रिसर्च की है, 2026 से लेके 2029 तक ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा प्रोन दिखाई दे रही हैं। पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर कालखंड में दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए कि जब वो वायरस आएगा तो जो आज आप देख रहे हो, ये सब आपको केवल ट्रेलर दिखाई देगा। वो महाविनाशक होगा और उसमें लाखों में ट्रेजेडीज नहीं होंगी, लाखों में मृत्यु नहीं होंगी। उसमें जो मृत्यु होगी वो करोड़ों में होगी और वो अरबों तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि वो, जैसा कि मैंने बताया, वायु में ट्रेवर्स भी कर पाएगा। उसकी जो क्षमता होगी वो अभी तक जितने वायरस आए उससे सबसे ज्यादा होगी। उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। वो हमारे सुरक्षा तंत्र को आराम से भेद पाएगा और मनुष्य को बहुत बड़ी संख्या में अपनी गिरफ्त में ले पाएगा, खत्म कर पाएगा। कोई डरावना मैं आपको वीडियो नहीं दे रहा हूं, इसकी मैंने झलक आपको पहले दी थी पहले वीडियोस में। जैसे जैसे समय पास आएगा मैं उसके बारे में और ज्यादा आपको बताऊंगा। किस क्षेत्र से आ सकता है, क्या पृथ्वी से ही आएगा या किसी और प्लैनेट के थ्रू आने वाला है, जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं कहीं उसके थ्रू तो आने वाला नहीं है। क्या होगा उसका स्वरूप और कितने लोग तक उसमें जा सकते हैं। डेट भी हम धीरे 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 पास में ला रहे हैं। 26 से 29 अभी हमारे उसमें आ रहा है, ये हम और फिक्स करेंगे, फिर एक ईयर लाएंगे, फिर कुछ मंथ्स लाएंगे। हो सकता है फिर हम डेट भी आपको बता पाए, मे बी, या फिर केवल ईयर तक ही हम रिसर्च कर पाए। देखेंगे, आगे हमारा काम चल रहा है। तो वो बहुत ही खतरनाक वाला वायरस प्रकट होगा। कुछ भी मजाक मत समझना, कुछ भी ये मत समझना कि मैं डरावनी आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, क्योंकि जो मैं आज कहता हूं वो आगे घटित होता ही होता है, चाहे उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे, लेकिन रिजल्ट जरूर वही होता है, उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ध्यान रखिए कि ये एक सुपर वायरस या डेविल वायरस जो हमें दिखाई दे रहा है, अब ये वायरस कई स्वरूपों में हो सकता है। ये किसी देश के द्वारा तैयार किया जा सकता है और इसे दुनिया में प्रयोग किया जा सकता है। ये किसी सैटेलाइट के थ्रू आ सकता है, किसी दूसरे प्लैनेट से, या ये किसी और स्वरूप में आ सकता है। ये सब कुछ मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये 1, 2 या 4 दिन की कहानी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं महादेव का नाम जपिए, नमः शिवाय बोलिए और बिल्कुल अभय हो जाइए, डरहीन हो जाइए। क्यों? क्योंकि अब ये एक दुनिया की कहानी है कि जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी
तो उसको कंट्रोल करना है, और ये सब उसके हाथ में है। अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होता ही नहीं है कुछ। इसका मतलब है कि ये सब जो है वो रची रचियाई कहानी है। हो सकता है कुछ और शक्तियों के द्वारा की जा रही हो, लेकिन होगी जरूर। मैं बताऊंगा आगे और भी क्या क्या परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इसको सब्जेक्ट को भी कवर करूंगा और कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आपको देने जा रहा हूं। आगे खत्म करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।